हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के एमसीक्यूज। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है। आज हम कथन आधारित प्रश्न करेंगे दोस्तों, स्टेटमेंट बेस्ड। तो पहला कथन है हमारा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। कथन 2 है, यह पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण 2 गोलार्ध में बांटती है। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों, ए केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी दोनों सही है, डी दोनों गलत है। तो दोस्तों, आपके पास 3 सेकेंड है, अपना उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, क्या आपने अपना उत्तर चुन लिया? आपका सही उत्तर है दोस्तों, सी दोनों सही हैं। आइए दोस्तों, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कथन 1, सभी अक्षांश रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। कथन 2, भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी दोनों सही है और डी दोनों गलत है। तो दोस्तों सोचिए, आपके पास 3 सेकेंड है। क्या आपने अपना उत्तर चुन लिया? आपका सही उत्तर है दोस्तों, बी दोनों सही हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, कथन 1, सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। कथन 2, सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए केवल एक सही, बी केवल 2 सही, सी दोनों सही, डी दोनों गलत। तो दोस्तों, आपके पास 3 सेकेंड है, 2 से 3 सेकेंड है, आप सोच लीजिए। तो दोस्तों, क्या आपने अपना उत्तर चुन लिया? आपका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, कथन 1, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कथन नंबर 2, मकर रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए केवल 2 सही, बी केवल एक सही, सी दोनों गलत, डी दोनों सही। तो दोस्तों, अपना प्रश्न चुनिए। तो दोस्तों, क्या आपने अपना प्रश्न चुन लिया? आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दोनों गलत। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, प्रधान मध्ययान रेखा 0 डिग्री देशांतर है। कथन 2, यह ग्रीनविच से होकर गुजरती है। दोस्तों, आपके ऑप्शन है कि ए केवल एक सही, 2 केवल 2 सही, 3 सी दोनों सही, डी दोनों गलत। तो दोस्तों, क्या आपने अपना उत्तर सोच लिया? आपका सही ऑप्शन है सी दोनों सही। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, कथन नंबर 1, समय की गणना के में देशांतर रेखाओं का उपयोग होता है। कथन नंबर 2, अक्षांश रेखाओं से स्थानीय समय की ज्ञात किया जाता है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही, ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत। अपना ऑप्शन चुनिए दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आपने अपना ऑप्शन चुन लिया? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, कथन 1, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित है। कथन नंबर 2, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी देशांतर पर स्थित है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही, ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत। तो क्या आपने अपना उत्तर चुन लिया? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एक सही। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कथन नंबर 1,
ग्लोब पृथ्वी का छोटा मॉडल है। कथन नंबर 2, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाएं दर्शाई जाती हैं। आपका ऑप्शन है दोस्तों ए केवल एक सही, बी केवल दो सही, सी केवल दो सही, दोनों सही, डी दोनों गलत। क्या आपने अपना उत्तर चुन लिया दोस्तों? आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। कथन नंबर 1, देशांतर रेखाएं उत्तर दक्षिण में खींची जाती हैं। कथन नंबर 2, अक्षांश रेखाओं उत्तर पूर्व दिशा में खींची जाती हैं। आपके ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही, ऑप्शन नंबर बी केवल दो सही, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही, ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत। तो दोस्तों क्या आपने अपना उत्तर चुन लिया? आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। कथन 1, किसी स्थान की स्थिति अक्षांश देशांतर से ज्ञात की जा सकती है। कथन नंबर 2, केवल अक्षांश से किसी स्थान की सटीक स्थिति ज्ञात हो जाती है। आपके ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही, ऑप्शन नंबर बी केवल दो सही, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही, ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत। आपका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के एमसीक्यू हम करेंगे अपने कल की वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें।